अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 टोपोलॉजी का। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन पॉइंट, जिसको हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में एक तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे कैसे हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखने में तो बहुत मुश्किल है और थोड़ी सी अजीब सी भी लगती है कि क्या लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले जो इसकी डेफिनेशन है इसको मैं आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा पहले, फिर उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन पे आएंगे तो बहुत ईजी लगेगी। तो सबसे पहले मैं अपने लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम जानते हैं कि एक्स है ना, और टा उसके ऊपर क्या होती है, टोपोलॉजीज होती है, जिसमें इसके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। ये हम जानते हैं कि हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और जब ये टा इसके ऊपर टोपोलॉजी होती है, एक्स को और हम टा को एक पेयर में लिख देते हैं तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाती है। अब हम जानते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको हम ओपन सेट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक सेट ले लेते हैं एक्स का ए सबसेट। ए क्या है, एक्स का सबसेट है। अब हमने इस ए के लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, इस सेट सबसेट ए के, जो कि एक्स का क्या है, सबसेट है ए। हमने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, लिमिट पॉइंट्स। अब इसका लिमिट पॉइंट एक्स का कोई पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट एक्स का इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। उसके लिए हम ले लेते हैं, हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। हम कहते हैं पी इसका लिमिट एक पॉइंट है एक्स का। अब हमने चेक करना है कि ये पी ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है ये आपने याद रखनी है कि हमने चेक करना है कि ये जो पी है ये किस किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। क्या चेक करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने चेक करना है पी किस किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। सपोज कर लो कि पी G1 G2 और G3 में बिलोंग कर रहा है। अब अगर इन तीनों में बिलोंग कर रहा है, हमने क्या करना है कि इन तीनों में से सबसे पहले बारी बारी करना है। पहले ये ले लिया, G1 ले लिया, इसमें P बिलोंग कर रहा है, इसमें से P निकाल देना। ठीक हो गया। P को लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए P निकाल के हमने इंटरसेक्शन लेनी है A के साथ, इस A के साथ। अगर ऐसा करने से कोई नॉन एम्प्टी सेट आता है तो हम कहेंगे कि P क्या है, लिमिट पॉइंट है। अगर ये कंडीशन इन तमाम ओपन सेट्स के लिए सेटिस्फाई हो, जिन जिन सेट ओपन सेट्स में P बिलोंग कर रहा है वो तमाम ओपन सेट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे P क्या है, लिमिट पॉइंट है A का। मतलब उन ओपन सेट में से एक तो P को निकाल देना है, उनकी इंटरसेक्शन A के साथ लेनी है, वो नॉन एम्प्टी अगर आ गई तो हम कहेंगे कि P इसका लिमिट पॉइंट है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओपन सेट जो है ना वो कंटेन कर रहा है ए का पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ओपन सेट G1 कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम पी, क्योंकि पी तो हमने निकाल दिया है। और जब इसकी इंटरसेक्शन और इसकी इंटरसेक्शन पी निकालने के बाद नॉन एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब इसमें इसका एक पॉइंट और मौजूद है पी के अलावा, तभी तो नॉन एम्प्टी आ रही है। अब यही सारा कॉन्सेप्ट है लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का कि जिस जिस ओपन सेट में P बिलोंग कर रहा है उन ओपन सेट्स में से P को निकाल के उसकी इंटरसेक्शन A से लेनी है। अगर नॉन एम्प्टी आ गई तमाम ओपन सेट्स के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो P उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन भी यही है, लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये टोपोलॉजिकल स्पेस हम जानते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस है तो x के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन होगी। अ पॉइंट P बिलोंग्स टू x इज एन अकोमोडेशन पॉइंट ऑफ अ सबसेट A। मैंने बताया था कि x का ही कोई पॉइंट P सबसेट A का लिमिट पॉइंट होता है इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट G contain P contains a point A of A different from P। अभी मैंने बताया था कि अगर हर ओपन सेट कंटेन करे A का पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम P के अलावा A का कोई एक पॉइंट कंटेन कर दिया तभी तो ये नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये वही लिखा हुआ है, या मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, G ओपन हो, P बिलोंग करे उस ओपन सेट में, और उस ओपन सेट में से P निकाल के उसकी इंटरसेक्शन A से ले, वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो P क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा A सबसेट A का, जो कि X का है। तो A किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए ये आपने याद रखना है कि उस ओपन सबसे पहले हमने चेक करना है P किस किस ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है, उनमें से P निकाल देना है, इंटरसेक्शन ऐसे लेनी है, नॉन एम्प्टी आ गई तमाम के लिए
तो पी उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और जो सेट होता है लिमिट पॉइंट्स का, द सेट ऑफ अकोमोडेशन पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ड्राइव सेट ए डैश, मतलब जितने भी हमने लिमिट पॉइंट फाइंड आउट किया उस सेट ए के, या अकोमोडेशन पॉइंट भी कहते हैं जिसे हम, उनको हम एक सेट में लिख देंगे और उसको डिनोट करेंगे ए डैश से, और इसको हम कहते हैं ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो ये सारा कंसेप्ट था अकोमोडेशन पॉइंट्स का। अब हम एक एग्जांपल भी करेंगे जिससे ये जो उस एग्जांपल में हम लिमिट पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे ए किसी सबसेट ए के, जो कि एक्स का होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, एक्स है जिसमें सेट है, एक एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और टा इसके ऊपर क्या है, टोपोलॉजी है ये, जिसके अंदर ये सबसेट्स मौजूद है, और टोपोलॉजी के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, ओपन सेट्स। तो ये क्या है, ओपन सेट्स। और ए हमें सबसेट गिवन है एक्स का जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। अब हमने ये जो सब सेट है ना ए, इसके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने बताया था कि एक्स का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो हमने चेक करना है सबसे पहले ए इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि चेक करना है कि ए किन किन ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं ए तो इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, एक ए इस वाले ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है ए सी डी में, और इस ओपन एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। अब कंडीशन के मुताबिक ए जिस भी ओपन सेट में बिलोंग करे उस ओपन सेट में से ए को निकाल दो। जब हम इसमें से ए को निकालेंगे और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है इस सेट के साथ, तो देखो जब हम इसमें से ए निकाल देंगे, ए में से ही निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर हमें एक भी ओपन सेट ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे उस एलिमेंट के लिए, उस मेंबर के लिए, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में है एवरी ओपन सेट, हर ओपन सेट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट आ गया जिसमें ए बिलोंग कर रहा है, उसमें से ए को निकाला हमने, इंटरसेक्शन ए के साथ दी तो वो एम्प्टी आ गई, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक हो गया। अब क्योंकि हर ओपन सेट के लिए होना चाहिए, हमें एक ही मिल गया, पहले ही मिल गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि इस ओपन सेट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर एक हमें मिल गया, कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, कंडीशन में है कि हर के लिए होना चाहिए, एवरी ओपन सेट के लिए होना चाहिए, लेकिन एक हमारे पास ऐसा आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो ए लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह हम चेक करेंगे बी ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बी किन किन ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। बी बिलोंग कर रहा है एक इसमें बी सी डी ई, और इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है एक्स में। ठीक हो गया। अब कंडीशन के मुताबिक इन ओपन सेट में से बी को निकाल देना है सबसे पहले, बी सी डी ई। तो जब हम बी को निकाल के इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, तो बी निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सी डी ई बचेगा। इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ए बी सी यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप, यहाँ पे लिख दो ए बी सी, ए बी सी। तो इनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू सी, जो कि नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब बी दो ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है, एक के लिए तो होगी कंडीशन सेटिस्फाई, अब सेकंड के लिए भी चेक करनी है क्योंकि डेफिनेशन में एवरी ओपन सेट के लिए। तो इसी तरह एक्स में से जब हम बी निकालेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, एक्स में से बी निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए सी डी बचेगा, ए सी डी ई, और ए हमारे पास क्या है, वो है ए बी सी, ए बी सी। तो इनकी जब इंटरसेक्शन होगी हमारे पास कॉमन आएगा ए सी, तो ये भी क्या होगी, ये ओपन सेट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब बी क्या है, लिमिट पॉइंट है, बी इज अ लिमिट पॉइंट। ठीक हो गया। अब इस तरह हमने चेक करना है कि सी इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो उसके लिए भी सिंपली हमने क्या चेक करना है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि सी किन किन ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। तो सी बिलोंग कर रहा है एक तो इस ओपन सेट में,
सी बिलोंग कर रहा है सी डी में, और किसमें, एक इसमें भी कर रहा है ए सी डी में। इस तरह बी सी डी में भी कर रहा है बी सी डी ई में, और एक एक्स में भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये वाला ओपन सेट लेते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो सी डी में से जब हम सी को निकाल देंगे और इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है, तो सी डी में से सी निकाल दे, डी बचेगा हमारे पास। डी की इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे, ए हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी, तो ये क्या आ गई, नॉन एम्प्टी आ गई। तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गई। हम कह सकते हैं कि एक ओपन सेट मिल गया सी के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सी भी क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। सी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। जब हमें कोई एक ओपन सेट मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि सी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह अगर हम चेक करते हैं पहले नंबर पे, जैसे हमने पिछले बी की बारे में चेक किया था, पहला हमें ओपन सेट मिल गया था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो फौरी हमने ये नहीं कह देना कि बी उसका लिमिट पॉइंट है, बल्कि हर ओपन सेट के लिए कंडीशन चेक करनी है। अगर हर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब उसका लिमिट पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे सी फर्स्ट ओपन सेट में ही सेटिस्फाई हो रही, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि एवरी के लिए होनी चाहिए। तो एक हमें ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सी उसका लिमिट पॉइंट नहीं। इस तरह हम चेक कर सकते हैं डी इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, ई इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। ये आप खुद करना चेक करके कि ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट है कि नहीं। सेम यही मेथड है चेक करने के। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है डी किन ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। उन ओपन सेट्स में से बारी बारी पी को निकाल के इंटरसेक्शन ए से ले ए के साथ लेंगे। अगर नॉन एम्प्टी आ गई तो डी लिमिट पॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई एक ओपन सेट भी ऐसा हो जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई ना करे, तो वो डी उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह ई के लिए। और ये जो हमारे पास इसके जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे, जैसा कि हमारे पास बी लिमिट पॉइंट आ रहा है, इसको हम एक सेट में लिखेंगे। इसी तरह अगर डी या ई भी आते हैं, डी आ गया या ई आ गया या एक आ गया, इन दोनों से वो हम इस सेट में लिख देंगे। इसको हम डिनोट करेंगे ए ड्राइव ए डैश से, और ये क्या होगा, ड्राइव सेट होगा इस सबसेट ए का। तो इस तरह हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, या अकोमोडेशन पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और ड्राइव्ड पॉइंट भी कहते हैं।